यदि आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं तो आप मान लीजिए कि निश्चित चीज़ से आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको उस कार्य को, उन चीज़ों को करने में या उन कार्यों को फलीभूत होने में बाधा बन कर के खड़ी होंगी। क्योंकि चुनौतियां हमेशा आती हैं जब आप किसी विशेष काम, विलक्षण प्रतिभा आपको देकर के ईश्वर ने भेजा है और आपके अंदर कोई चीज़ है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आकर के टकराएंगी। उन चीज़ों से बचने के लिए निश्चित रूप से आपको पहले से ही सजगता बरतनी चाहिए और अपनी उस जो भी चीज़ आपके अंदर विलक्षणता से और आप उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं, उसका उपयोग कीजिए। क्योंकि व्यक्ति चला जाता है, वो चीज़ें चली जाती हैं और फिर वो शायद समाज के लिए उन चीज़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें किसी किसी खास व्यक्ति में होती हैं, हर व्यक्ति में नहीं होती हैं और हर समय नहीं आ सकती हैं। जो चीज़ एक बार माइंड से निकल गई वो दोबारा आएगी या नहीं आएगी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि वो चीज़ आपके माइंड में चल नहीं रही है। तो आपके अंदर भी यदि ये एक तो ये बात है कि यदि आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ ही चल रहा है, सारी चीज़ें आपकी जो भी आप मतलब आप जिस काम को करते हैं उसमें कई कदम आगे की बात सोच जाते हैं या कई चीज़ें आगे कर जाते हैं, तो आप पहले तो उन सारी चीज़ों को निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। बेशक आप एक व्यक्ति हैं, आप एक काम पर ही एक समय में काम कर सकते हैं, कई कामों को एक साथ नहीं कर सकते। तो पहले अपने लिए कोई जिस चीज़ पर आपको करना है उसको करिए। यदि आप दूसरों से करवा सकते हैं उनसे करवाइए, क्योंकि निश्चित रूप से आपके पास में कोई चीज़ है तो उसको इस ब्रह्मांड के अंदर देना भी ज़रूरी है और उसका उपयोग भी होना ज़रूरी है। आप चले जाएंगे, ये वो चीज़ें भी चली जाएंगी, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका फ़ायदा तभी है जब आप उन चीज़ों को सामने रखें और उन चीज़ों पर काम भी करें और उन पर किसी की गलत नज़र ना पड़े, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, हर व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। जनरली ये होता है कि विचार व्यक्तियों के पास गलत होते हैं, विलक्षण प्रतिभा